जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के सरवाल इलाके में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। रमन भल्ला सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। उपराज्यपाल ने किया किश्तवाड़ का दौरा। पवित्र श्री चंडी माता मचेल मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। पूर्व विधायक और शिया एसोसिएशन जेएनके के महासचिव आबिद हुसैन अंसारी ने बांदीपुरा जिले का किया दौरा और क्षेत्र के लोगों से की बातचीत। सरवाल इलाके में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर रमन भल्ला, योगेश साहनी सहित कई पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की जनता के साथ अन्याय है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा इस समस्या का तुरंत गौर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन और उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। तो हर वार्ड में, हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर मोहल्ला में एक ही आवाज है कि स्मार्ट मीटर बंद करो। और गवर्नमेंट एजेंसीज है कि मानती नहीं, गूंगी बैरी सरकार है, डबल इंजन का प्रशासन है। 2014 में भी जिनके पास भाजपा का जो यहाँ पर मंत्री यहाँ पे रहा, उस वक्त भी मीटर यहाँ पे लगाए थे। और जो भी यहाँ पे आता है वो मीटर की परचेज के यहाँ पे लगता है। कौन सा ऐसा मीटर का स्कैम यहाँ पे है। और कल जिस ढंग से कुछ बिजनेसमैन को लेके स्मार्ट मीटर और दूसरे की तुलना की गई और ये बताया गया कि दोनों की रीडिंग सेम है। अगर दोनों की रीडिंग सेम है तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है? क्यों जम्मू कश्मीर के अवाम को इस बोझ के नीचे दबाया जा रहा है? और मैं समझता हूँ कि मन मर्जी, तानाशाही, पुलिस के जरिए, तहसीलदार के जरिए लोगों को डरा धमका के ये मीटर का लगाना का कार्यक्रम इन्होंने जारी रखा है। सिर्फ मीटर ही नहीं, टोल प्लाजा की देखें तो उसमें भी बुचार है। अब ये टोल प्लाजा हो या स्मार्ट मीटर हो, ये बड़ा इरिटेटिंग फैक्टर है। लोगों को इन चीज़ों से नफरत यहाँ पे होगी। आज आप देख सकते हैं कि जो प्ले कार्ड लेके विधवा और बुजुर्ग आदमी की पेंशन भी यहाँ पे बंद हो गई है। अगर विधवा और बुजुर्गों की पेंशन भी ये सरकार बंद करती है तो इस सरकार को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ का दौरा किया और पवित्र श्री चंडी माता मचेल मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराज्यपाल के साथ मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, आलोक कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग मुकेश सिंह, एडीजीपी जम्मू डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव और सुनील शर्मा पूर्व मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। अपनी यात्रा के दौरान उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों को दी सुविधाओं और मूल्यांकन किया और स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधि मंडलों से भी बातचीत की और किश्तवाड़ के समग्र विकास के लिए यूटी प्रशासन के प्रयासों को साझा किया। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जब तक दिव्य तीर्थ स्थलों से स्वयं बुलावा नहीं आवे तब तक इंसान जितनी कोशिश कर ले वहां पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोग भी 3 वर्ष से यहाँ 3 वर्ष हो गया, लेकिन माता का बुलावा अभी आया तो हम सब लोग अभी आ सके। और मैं यही मानता हूं कि उनका बुलाया वहां आया, इसीलिए उनका दर्शन, पूजन और आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। प्रार्थना भी हम सब ने की कि माता के संरक्षण में किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर दिन प्रतिदिन तरक्की करे और यहाँ का हर नागरिक खुशहाल हो। सुनील जी जब भी मिलते थे तो पाडर आना बड़ा जरूरी है। जैसे लगता था कि पाडर के बिना सुनील जी का काम चलेगा नहीं। मैं सुखद संयोग मानता हूं कि मचेल माता का दर्शन भी हो गया और आप लोगों का भी दर्शन हो गया। अभी मुझे बताया गया कि 25 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अभी तक 1 लाख से ज्यादा माता के भक्त दर्शन कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यात्रा के समापन तक यह संख्या लगभग 2 लाख के आसपास जाएगी। जिस प्रकार यहाँ के जिला प्रशासन ने बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है, भक्तों का ध्यान रखा है, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ।
पूरे हिंदुस्तान में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया अध्याय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है और इससे समाज में नई चेतना भी आई है। मैं समझता हूं कि मूल्यों के प्रति लोग आस्थावान भी हुए हैं और विरासत के साथ साथ विकास हो, एक नई पहल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रारंभ हुई है और उसका असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ा है। सामान्य तौर पर मचैल माता की यात्रा में पिछले वर्ष 65-70 हजार लोग आए थे। कोविड के पहले मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में लोग आते थे। अब यात्री या भक्त जितने आएंगे, ये समझिए कि आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस यात्रा को सुगमता पूर्वक लोग पूरा कर सकें, उस पर विस्तार से हम लोगों ने बैठ करके चर्चा की है। अब मेरे कहने से वो तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मचैल माता के सामने ये भरोसा देता हूं कि उसमें जो भी व्यवस्था करनी होगी निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के या बाहर से भी जो लोग आए वो सुगमता पूर्वक इसका दर्शन कर सकें। पहले 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ, थोड़ा दूरी कम हो गई, समय भी कम हो गया। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि अब समय और दूरी दोनों पूरी तरह घटा दी जाए, ताकि एक बुजुर्ग आदमी भी अगर चाहता है माता का दर्शन करने तो सुविधापूर्वक कर सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुंडेल तक प्रधानमंत्री PMGSY प्रथम में काम पूरा हो गया है। अब ये 14 किलोमीटर पैदल यात्रा अभी भी करनी पड़ रही है। सेकेंड फेज में इसको भी लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को भी जल्दी पूरा किया जाएगा। मुझे याद है जब पहली बार यहाँ के लोग मिले थे, कम्युनिकेशन टावर की बड़ी चर्चा हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से काफी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। अभी यहाँ के DC साहब बता रहे थे एक दो चीजों के संदर्भ में, उसे भी जल्दी पूरा करा दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने JPDCL ने 30 किलोवाट सोलर यूनिट मचैल में स्थापित किया है, जिससे भवन तथा गांव में 24/7 बिजली उपलब्ध कराने में हमें सफलता मिली है। नए टेंट और टॉयलेट की सुविधा पहले से बेहतर हुई है। ये उत्तम हो जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। 1 वर्ष के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का सफायर भी 1 साल बाद हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि उसका भी एक्शन हो। तब फिर किश्तवाड़ को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर आएगा किश्तवाड़ से मांगने। मिनरल डेवलपमेंट फंड में किश्तवाड़ को इतना पैसा मिलेगा कि फिर वो BDC चेयरमैन साहब से मैं ही कहूंगा कि साहब थोड़ा उसमें से निकालिए और बगल के जिले को दे दीजिए। असंतुलित विकास यहाँ विरासत में मिली हुई एक चीज है। 2013 में रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी गई थी। कंप्लीट करने की तारीख 2018 थी। उसके साथ क्या हुआ मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, आप सब बेहतर ढंग से जानते हैं। उस पर भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में शुरू हुआ है। सभी जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक इस बात से भली बात वाकिफ हैं कि अठौली का फुट सस्पेंशन ब्रिज जिसका जिक्र भी हो रहा था, शिलान्यास 2010 में हुआ था। तो मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं करने जा रहा हूं कि बस शिलान्यास हो जाए और बने नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कई दिक्कतें यहाँ हैं। तो हमारे जो प्रमुख सचिव हैं शिक्षा के, स्कूली शिक्षा भी और उच्च शिक्षा दोनों यही देखते हैं। तो इनको मैं इसी मंच से निर्देश दे रहा हूं कि आज ये यहीं रुकें किश्तवाड़ में, और इस समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है, इसका एक दिमाग बना करके अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके जो जो संभव है वो कर देना चाहिए। जो नहीं हो सकता है मुझे लगता है वो साफ बता भी देना चाहिए कि भाई कोई गलतफहमी में वो जमाना नहीं है कि 2010 में शिलान्यास होगा, 2023 में अभी बना नहीं। शिलान्यास होगा तो समय सीमा के भीतर बनेगा। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय आधार पर जम्मू कश्मीर में केवल पार्डर को ही आरक्षण मिला और ये केवल और केवल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो सका है।
बार बार वो कहते हैं कि सरकारी संसाधनों का पहला हक समाज में वंचित लोगों का है, पिछड़े लोगों का है, और इसके कारण मिल सका है। आज अनेक परियोजनाएं यहाँ पूरी हो रही है। पीएमडीपी के तहत 5 प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। जेकेपीसीसी के पास जो प्रोजेक्ट थे उसमें विलंब हुआ है, लेकिन प्रमुख सचिव आरएनबी को ये निर्देश दिया गया कि उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करके उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर लिया जाए। ऐसे ही बॉयज हाई स्कूल का 95% कंस्ट्रक्शन हो गया है। जिस डिग्री कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आलोक जी इसका समाधान निकालेंगे, और मैं चाहूंगा कि अक्टूबर अंत तक वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाए, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ सकें। आर्काइव आर्कियोलॉजी म्यूजियम के लिए जो प्रपोजल सबमिट हुआ है, वहीं हम मेहता जी ने बताया कि उसमें एक इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज कर दिया जाएगा। ये 5 गांव बुद्धिस्ट भाइयों के हैं, उनको भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है या निर्देश है कि जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, सरकारी संसाधन उनके लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं बुद्धिस्ट भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप समाज की मुख्य धारा के अंग हैं। जितना हक किसी नागरिक का है, उससे कम हक आपका नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ पूरा न्याय करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूर्व विधायक जदीबल निर्वाचन क्षेत्र और शिया एसोसिएशन जेएनके के महासचिव आबिद हुसैन अंसारी ने बांदीपुरा जिले के इंद्रकूट क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता जहांगीर अहमद डार भी मौजूद रहे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय क्षेत्र के लोगों से बातचीत की और उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में भी पूछा। Kashmir Shia Association Zindabad! All Jammu and Kashmir Shia Association Zindabad! आज यहाँ इनके सामने, इन मोमिनीन के सामने आज मैं यहाँ आया हूँ। इनके मोहब्बत और इनके खुलूस की वजह से इन्होंने बुलाया है मुझे। तो यह ना यहाँ कोई सियासी फंक्शन है, न कोई मजहबी फंक्शन है, जस्ट गेट टुगेदर। जी क्या कहूँ मैं, दुलत साहब आईबी के चीफ थे। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, हर एक अपने नज़रिए से बात करता है। दूसरी बात, उसको तो दोस्ती निभानी है, क्योंकि जिस ज़माने में वो सर्विस में थे, फारूक साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उनको हर लिहाज से, मेरा मतलब है हर लिहाज से, अब खुद समझदार हैं, तो एंटरटेन करते थे। उनको तो उनका रिवार्ड तो देना है। दुलत साहब तो कहेंगे, वो ख्वाब में भी कहते हैं फारूक को बुलाओ, उमर को बुलाओ, फारूक को बुलाओ, उमर को बुलाओ। ये तो लोगों पर डिपेंड है, लोग जिसको चुनेंगे वही बनेगा, ऊपर से तो कोई नहीं आएगा। लोगों की राय से जो भी बनेगा लोगों की राय से बनेगा। लोगों का अपना फैसला है, हमारा और आपका फैसला नहीं है। लोग जिससे चाहें, लोगों को लगे कि ये आदमी अच्छी तरह से डिलीवर कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम दूर कर सकता है, हमारी जो डे टू डे मुश्किलात हैं वो दूर कर सकता है, लोग उसको चुनेंगे तो जाहिर है वो उनका काम करेगा। दुलत साहब के कहने से थोड़ी होता है कि दुलत साहब ने कहा तो वो हो गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और पीएचई समिति जेएमसी के अध्यक्ष अरुण खन्ना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया कि आज उन्होंने वार्ड नंबर 62 और 32 में मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें आजादी का महोत्सव मनाने के लिए शुरू की गई थी। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और ध्यान दें कि वे किसी गलत रास्ते पर न चलें और नशे की लत में न पड़ जाएं। युवा हमारे देश का गौरव है और उन्हें बुरी संगत से बचाने के लिए माता पिता को और उनके अध्यापकों द्वारा उन पर पैनी दृष्टि रखनी होगी।
विकास भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की समृद्धि। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज तक हमारे शहीदों को किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया जितना आज मिला है। हर पार्कों के अंदर, स्कूलों के अंदर उनके नाम पे पार्क और स्कूल को नाम रखे जा रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 62 और 32 में वहाँ पे शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि इसको बनाए रखने के लिए लोगों का भी कोई दायित्व बनता है कि अब वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और अपने शहीदों को याद करें। और एक कमी जो हमारे समाज में देखने को मिली है कि हमारा जो नया यूथ है वो बुराइयों की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। समाज के अंदर बड़ी ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो शारीरिक रूप से नुकसान दे रही हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, मोबाइल हो गया या ड्रग्स हो गया। जब ये हमारा यूथ इसका कंज्यूम करेंगे तो नेचुरली ये हमारा यूथ है उससे बर्बाद होगा और देश का भी इसका। आप देखिए, जब एक परिवार में एक बच्चा कोई ड्रग्स देता है, पूरे का पूरा परिवार जो है वो परेशानी में चला जाता है। ऐसे ही अगर हमारे समाज के युवा लोग इन बुराइयों में जाएंगे तो उस देश का भी हमें नुकसान होगा। और सबका दायित्व बनता है कि ये जो बुराइयाँ जहाँ भी मिलती हैं उसको सुनब करें, उसको दूर करें और देश के लिए अपना यही सच्ची श्रद्धांजलि है और इसके बढ़ चढ़ भाग लें। आज हमने इन वार्डों के अंदर फ्लैग होस्टिंग और शहीदों को श्रद्धांजलि और साथ में हमने नए प्लांटेशन भी की है। अब मैं लोगों से भी कहता हूं कि अपील करता हूं कि जहां जहां भी खाली जगह मिलती है, जहां प्लांट लग सकते हैं, ये मौसम है, सीज़न है, प्लांट लगाएं और इससे भी हमारे समाज को इसका लाभ मिलेगा। भोर कैंप से इंद्रनगर लिंक रोड ब्लॉक सतवारी पर ब्लोल नाला पर बने पुल की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि इस पुल का निर्माण 2012 में रमन भल्ला द्वारा लोअर मोटर व्हीकल के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पर अब नशा तस्करों और गौ तस्करों द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रालियां यहाँ से निकाली जाती हैं, जिससे पुल का काफी हद तक नुकसान हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर पुलिस द्वारा नाका लगाने और विशेष तौर पर रात को गश्त करने की अपील की और साथ ही विभाग से भी यहाँ पर पुल का सही तरीके से रख रखाव करने की मांग की। सर ये अपना पोर कैंप बलौर के उपर पुल है सर, फ्लोरीकल्चर के नाल ही ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਦਰਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਸਨ ਗਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਗਾਰਡਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦਿਨ। ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਟ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਨਾਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਇਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇਨਸਾਈਡ ਰਸਤਾ इधरों निकल के वो अपना तस्कर का काम कर दें। तो असी चाहते कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर फौरन एक्शन किया जाए। ये जो बलौल नाले पे ये पुल बना हुआ है, ये 2012 में रमन भल्ला जी जब मंत्री थे तो उन्होंने बनवाया था। इससे हमारे लोगों को काफ़ी सुविधा मिली थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फ्लोरीकल्चर गार्डन बनाया हुआ है, हमारा इंदिरा नगर, ब्रिज नगर, आरसपुरा, मीरा साहब, हमारे लोगों की कनेक्टिविटी ईजी हो गई थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस पुल जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए बना था, इसको पशु तस्कर जो खास करके आजकल के दौर में और जो चिट्टे का कारोबार करते हैं वो रात को इसको इस्तेमाल करते हैं।
वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलते हैं, उसकी वजह से ये पुल काफ़ी डैमेज हुआ है, इसकी चादरें टूटी हुई हैं। हमने अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करके 2 बार यहाँ गार्डर लगाए, लेकिन जो पशु तस्कर जो बड़ी गाड़ियों वाले हो गए करते हैं कि उनको पता है यहाँ से निकलना है, वो तोड़ के इसको ले जाते हैं। हम PW डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से ये पुरजोर मांग करते हैं कि एक तो इमीडिएटली इस पुल को रिपेयर किया जाए और जो गार्डर दोनों तरफ लगाए जाएं ताकि जो बड़ी गाड़ियां पशु तस्कर वो निकलें। पुलिस रात को नाके लगाए और यहाँ से गश्त करे ताकि जो पशु तस्कर जो चिट्टे का व्यापार करते हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। कफेल खान सुमो यूनियन अध्यक्ष ने आज मेंढर में पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ यूनियन के कई सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती जिला पुंछ का मेंढर विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 3 तहसीलें शामिल हैं और ये सभी मेंढर शहर के चारों ओर घूमती हैं। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने जहां छोटे छोटे कस्बों को नगर पालिका बना दिया है, लेकिन मेंढर कस्बे की आबादी बहुत ज्यादा है और सरकार ने अब तक मेंढर कस्बे को नगर पालिका का दर्जा ना देकर बड़ी संख्या में लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि मेंढर शहर को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए ताकि शहर में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बनाई जा सके और यहाँ के लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर मुहैया करवाई जा सके ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद है कि यहाँ पर बहुत अरसा दराज से जो है हमारे ट्रांसपोर्टरों की और मेंढर की आवाम की जो है एक आवाज़ रही कि हमें यहाँ पर जो है म्यूनसिपैलिटी दी जाए। देखिए, उसके एवज में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 36,15,000 का को कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पंचायत ने पैसा लिया, वो पैसा लेके और यहाँ पर आप स्टैंड की हालत देखें और मेंढर कस्बा की हालत देखें कि बहुत बड़ा एक फेलियर सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर जो है स्टैंड के अंदर कोई पानी का निज़ाम जो है वो नहीं है। यहाँ पर जो शेड है बैठने का लोगों के लिए वो कोई इंतजाम नहीं है। लोग धूप में पूरा दिन खड़े रहते हैं। यहाँ पर टॉयलेट का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर नहीं है। टूरिस्ट वहाँ बाहर से आते हैं, वो भी बेचारे खज्जल होते हैं यहाँ पर। देखिए, ये एक सबसे एक बहुत बड़ी पुरानी तहसील है। तहसील मेंढर जो है ये एक सबसे बड़ी पुरानी तहसील है। इस तहसील के साथ की तहसील जो है सुरनकोट आप देखें, थन्ना मंडी देखें, कोटरका देखें, वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी हो गई और यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं है। यहाँ पर एक जो है पंचायत का सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा फेलियर की तरफ जा रहा है। कोई यहाँ पर पंचायत की जो है यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, खाली लूट घसूट का मसला है। लोगों से, हमारे इन ट्रांसपोर्टरों से पैसा लूट घसूट करके ये लोग पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं
वो महादेव हैं। जहाँ सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर